अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़ातिमा समीर एंड आज हम पढ़ेंगे बोनी लैंडमार्क्स एंड साइट डिटर्मिनेशन ऑफ टिबिया बोन. Tibia is a weight bearing and second longest bone in our body. First longest is femur and after the femur tibia is the longest bone in our body. So हर लॉन्ग बोन की तरह इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट इज़ द प्रॉक्सिमल एंड देन द शाफ्ट एंड आफ्टर दैट द डिस्टल एंड ऑफ टिबिया. सो फर्स्ट हम प्रॉक्सिमल एंड को देख लेते हैं. दिस इज़ द एंटीरियर साइड ऑफ टिबिया. प्रॉक्सिमल एंड पे हमें अगर हम सुपीरियरली देखें तो हमें दो कॉन्डाइल्स मिलते हैं. दिस इज़ द मीडियल कॉन्डाइल एंड दिस इज़ द लैटरल कॉन्डाइल. मीडियल कॉन्डाइल हम इसे क्यों कह रहे हैं उसके लिए हम पहले साइड डिटर्मिनेशन इसके देख लेते हैं. इसके टिबिया के डिस्टल पार्ट पर हमें ये एक प्रोजेक्शन दिखाई देती है. इसे हम कहते हैं मीडियल मेलुलस. मीडियल मेलुलस की बेसिस पे ही हम इसकी साइड डिसाइड करते हैं कि वादर इट इज़ ऑफ राइट टिबिया एंड लेफ़्ट टिबिया. सो अगर ये हमारा मीडियल मेलुलस मीडियल साइड पे हमें जस्ट रखना है और हमें देन ये जज करना है कि हमारी कौन सी साइड की बोन है. तो जो मेरे पास ये है हमारी राइट टिबिया. सो मीडियल मेलुलस के ऊपर जो कॉन्डाइल आ रहा है ऑब्वियसली वो मीडियल कॉन्डाइल होगा. तो दिस इज़ द मीडियल कॉन्डाइल एंड दिस इज़ द लैटरल कॉन्डाइल. And the space present in these two condyles is known as, this is the medial plateau and this is the lateral plateau. इन दोनों पे ये ट्यूबरकल एक ज़रा सी प्रोजेक्शंस जो दिखाई दे रही है ये हमारा मीडियल इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल हो जाएगा और ये हमारा होगा लेटरल इंटरकोंडाइलर ट्यूबरकल. और ये जो उभरी हुई प्रोमिनेंस हमें एक सेंटर में दिखाई दे रही है ये है हमारी एमिनेंस. इसे हम कहेंगे एमिनेंस. और इस एमिनेंस के ही ऊपर और नीचे भी हमें ये स्पेस दिखाई देगा. ये एंटीरियर साइड पे भी स्पेस है हमारे और ये पोस्टीरियर साइड पे भी स्पेस है. इसे हम कहेंगे एंटीरियर इंटरकोंडाइलर स्पेस एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर इंटरकोंडाइलर स्पेस. ये एमिनेंस जो है हमारे दो कॉन्डाइलर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए और दोनों को अपने सेपरेट रखने के लिए भी मतलब ये एमिनेंस का ये काम होता है. और इसके अगर हम इंटीरियर साइड पर देखें तो हमें ये टिब्रोसिटी दिखेगी. इसे हम कहते हैं टिबियल टिब्रोसिटी. और ये जो स्मूथ एरिया इसमें हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पेटेलर लिगामेंट्स की अटैचमेंट के लिए होता है. अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें ये जो कॉन्डाइल्स है इन कॉन्डाइल्स के ऊपर हमारे मेनिस्कस प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर मीडियल मेनिस्कस होता है और लेटरल मेनिस्कस होता है. ये इन दोनों का काम क्या होता है, ये हमारे जो है मतलब जॉइंट में जो है फ्लेक्सिबिलिटी और उन्हें टेयरिंग से बचाते हैं. लेकिन जो हमारा मीडियल मेनिस्कस होता है वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता जबकि हमारा लेटरल मेनिस्कस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इससे क्या कि हमारा मीडियली जो है टेयरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेटरल. मीडियल साइड हमारा टेयर हो सकता है जबकि लेटरल हमारा स्मूथ होता है क्योंकि वो उसमें जो हमारा मेनिस्कस होता है वो लेटरल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. फिर हमारी ये ट्यूब्रोसिटी आ गई, ये हमने बात कर ली. और ये पटेलर लिगामेंट की अटैचमेंट का जगह आ गई. अब यहाँ पर देखिए ट्यूबरकल नज़र आ रहा होगा. इस ट्यूबरकल को हम कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ इलियोटिबियल बैंड. अब इलियोटिबियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बैंड होता है जो हमारा इलियम हिप बोन पे इलियम पार्ट से अराइज होकर यहाँ पर आकर उसकी अटैचमेंट होती है. इसीलिए हम उसे कहते हैं इलियोटिबियल बैंड. और यहाँ ट्यूबरकल ऑफ इलियोटिबियल बैंड. देन इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं. ये हमारा आ गया एंटीरियर बॉर्डर, ये जो लाइन नज़र आ रही है, और एंटीरियर बॉर्डर इसका सबसे ज़्यादा शार्प होता है. फिर ये हमारा आ गया मीडियल बॉर्डर. दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर. हमारे टिबियल टिब्रोसिटी से लेकर हमारे मीडियल मेलुलस तक आता है हमारा एंटीरियर बॉर्डर. और लेटरल बॉर्डर अराइज फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर अराइज फ्रॉम द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल मेलुलस. लेटरल बॉर्डर भी इसी तरह लेटरल कॉन्डाइल से अराइज होकर जाता है हमारे
यहाँ पर ये स्पेस तक। ये स्पेस हमारी क्या है, ये हमारी जगह है जहाँ पर हमारी ये ट्यूबरोसिटी है, जहाँ पे हमारी फिबुला बोन आकर अटैच हो जाती है। इस जगह पर हमारी फिबुला बोन अटैच होती है। फिबुलर नॉच भी इसे कहते हैं, फिबुलर नॉच है इसका सिंपल नेम हम ये दे सकते हैं। फिबुलर नॉच पर ये जो हमारा लेटरल बॉर्डर है अराइज होता है लेटरल कॉन्डाइल से और एंड होता है हमारा फिबुलर नॉच पर। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हमारा लेटरल बॉर्डर है इसे हम इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन आ जाती है टिबिया और फिबुला दोनों के बीच में। ठीक है। मीडियल बॉर्डर जो होता है टिबिया का, वो मोस्ट पैल्पेटेबल होता है। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट स्किन होती है, हम इसे इजीली पैल्पेट कर सकते हैं। और लेटरल बॉर्डर ऑफ फिबुला को हम इजीली पैल्पेट कर सकते हैं। फिर अगर हम इसके पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस, इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 ही सरफेस होते हैं इस बोन के। 3 बॉर्डर्स हमने पढ़ लिए, कौन से के, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। अब सरफेसेस में हमारा पोस्टीरियर सरफेस आ जाता है, ठीक है। मीडियल सरफेस आ गया और ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस। दिस इज़ मीडियल सरफेस एंड दिस इज़ द लेटरल सरफेस एंड दिस इज़ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टिबिया बोन। अच्छा, पोस्टीरियर सरफेस पे हमें यहाँ पे एक लाइन नज़र आएगी, ये लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं सोलियल लाइन। ये हमारे पोस्टीरियर सरफेस पे एक प्रोमिनेंस नज़र आ रही है, इससे हम कहते हैं सोलियल लाइन। यहाँ पे हमारा सोलियस मसल आकर अटैच होता है। अब हम इसके डिस्टल पार्ट को देख लेते हैं। डिस्टल पार्ट पे हमारे जो है 2 इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्शंस होती है। एक तो ये जो मैं बता चुकी हूँ कि ये जो बोनी प्रोजेक्शन है इसे हम कहते हैं मीडियल मैलुलस। ये भी ईजिली पैल्पेटेबल होता है ऑन मीडियल साइड। और यहाँ यहाँ पे हमारा एंकल जॉइंट बनता है नीचे से टिबिया के साथ मिलकर। इसके वैसे तो आर्टिकुलर सर्फेसेस 5 है, एक ये मीडियल, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर और ये इन्फीरियर। लेकिन इसके आर्टिकुलेशन सिर्फ 2 सरफेसेस पे होती है। एक तो ये जो मैं बता चुकी हूँ कि ये हमारा फिबुलर नॉच है, यहाँ पर फिबुला आके आर्टिकुलेट होगा। और एक ये जो हमारा इन्फीरियर बॉर्डर आ रहा है, इन्फीरियर सरफेस आ रहा है, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस पे हमारे कौन आकर आर्टिकुलेट होगा, टेलस बोन। हमारे फुट की जो टेलस बोन होती है वो आके आर्टिकुलेट होगी और हमारी बनाएगी एंकल जॉइंट। और यहाँ से हमारा फिबुलर जॉइंट बनेगा, डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट। और जो हमारा प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट होता है वो हमारा यहाँ से आकर बनेगा। ऊपर जो हमारे ये कॉन्डाइल्स है ये हमारे बनाएंगे कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर के साथ आर्टिकुलेट होके नी जॉइंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टिबिया बोन। थैंक यू सो मच।